नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम में जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट की, कि डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिट किसको बोलते हैं, नंबर किसको बोलते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, लाइक नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल क्या होंगे, रियल नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप लोग इन सब नंबरों के बारे में जान पाओ कि किन कौन से नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बारी बारी से इन सभी नंबरों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट की और नंबर की। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट और नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि डिजिट किसको कहते हैं और नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए, जो डिजिट होता है आपका, डिजिट डिजिट जो होता है बेसिकली आपका, ये आपके 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो यहाँ से लेके 0 से लेकर के और 9 तक जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ये सब आपके डिजिट होते हैं। ठीक है। नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर आपका डिजिट से बनता है। नंबर क्या बनता है आपका? डिजिट से बनता है। अब आप देखिए, अगर मैं केवल यहाँ पे 0 ही लिखूं तो 0 को मैं आपका डिजिट भी कह सकता हूं और इसको मैं आपको नंबर भी कह सकता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे, ये आपका 12 है, तो 12 क्या है? 12 बेसिकली एक नंबर है। क्या है? नंबर। और इस नंबर में कितने डिजिट हैं? इस नंबर में जो डिजिट है वो कितने हैं? वो आपके 2 डिजिट हैं, 1 और 2। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1, 2 और 3, तो ये पूरा एक आपका नंबर होगा। क्या होगा? ये पूरा का पूरा आपका एक नंबर होगा। और इसमें डिजिट कितने होंगे? डिजिट होंगे इसमें 3। कितने डिजिट हो जाएंगे? 3 डिजिट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि 24.83, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक नंबर होगा। क्या होगा? नंबर होगा। लेकिन डिजिट कितने होंगे? डिजिट इसमें होंगे बेटा केवल 2। कौन कौन से होंगे? एक आपका 2 होगा, एक आपका 4 होगा। हमेशा याद रखना, जब भी डेसिमल में कोई नंबर आपका पूछा जाता है तो आप हमेशा याद रखना, आपको डेसिमल से पहले वाले जो डिजिट लिखे हुए हैं वो काउंट करने हैं। तो इसमें कौन कौन से डिजिट होंगे? इसमें 2 होगा और इसमें 4 जो होगा वो इसका एक डिजिट होगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ केवल इतना लिख दूँ कि 0.48, इतना लिख दूँ, तो 0.48 ये एक नंबर जरूर होगा, लेकिन इसमें जो डिजिट होगा, डिजिट क्या होगा? वो आपका 0 होगा। 0 क्या होगा? आपका एक डिजिट होगा। ठीक है। तो आई होप आपको और डिजिट और नंबर में डिफरेंस पता चला होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो राइट डाउन दी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, बेसिकली नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n इज इक्वल टू 1 और 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए? ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और देखिए, काउंटिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3 ऐसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो राइट डाउन दी होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर को बेसिकली हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें, मतलब मैं 1 तो मैं यहाँ पे लिखा ही हुआ था, 1, 2, 3, 4, अगर मैं इस नेचुरल नंबर में मैं अगर 0 को इंक्लूड कर देता हूँ तो ये मेरा होल नंबर बन जाता है। ठीक है। एंड होल नंबर्स आर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल W। तीसरा है बच्चों
तीसरा है आपका इंटीजर्स। देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर्स बेसिकली आपने होल नंबर लिखा, होल नंबर की आप मिरर इमेज ले लीजिए या नेचुरल नंबर की मिरर इमेज ले लीजिए। आपने क्या लिखा, आपने लिखा 1 लिखा, आपने 2 लिखा, 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 0। आप इसकी ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है इसकी मिरर इमेज लीजिए, यहाँ पे एक शीशा खड़ा कर दीजिए, तो आपके सामने जो मिरर इमेज आएगी बन करके वो क्या आएगी, वो यहाँ पे 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, और इन सब के सामने आप निगेटिव लगा दीजिए, ये निगेटिव एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर बनकर के सामने आए हैं इन सब नंबर को मैं बोलता हूँ, ये जो नंबर का कलेक्शन मेरे पास आया है इस नंबर के कलेक्शन को मैं बोलता हूँ ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे नंबर जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। दूसरी कंडीशन इसकी यह है कि p एंड q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हुआ तो p अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, जो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि p एंड q बोथ आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये 4 कंडीशन अगर कोई नंबर सेटिस्फाई करता है, ये 4 प्रॉपर्टी अगर कोई भी नंबर सेटिस्फाई करता है तो उस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1/2 एग्जांपल लेते हैं 1/2। देखिए 1/2 क्या है, रेशनल है या फिर नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1/2 को मैं p/q की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा दोनों इंटीजर है, बिल्कुल है, तो 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, बिल्कुल ठीक है, तो दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा यह है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये जो q है ये आपका 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा है p एंड q बोथ आर को प्राइम। देखिए 1 और 2 के बीच में कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कहूँगा कि 1/2 जो है ये आपका एक रेशनल नंबर है। क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। ऐसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है अक्सर, क्या 0 आपका रेशनल नंबर है क्या। देखिए 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 लिख सकता हूँ। तो देखिए ये p/q की फॉर्म में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ये p/q की फॉर्म में भी है। दूसरा इसका जो q है, इसका q है क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। तीसरा क्या है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों आपके को प्राइम है, ठीक है। और इसको अगर आप देखें, ये p अगर 0 है और q आपका 1 है, तो ये दोनों इंटीजर भी हैं, तो इसलिए मैं फाइनली कह सकता हूँ कि ये हमारा जो 0 है ये आपका एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस या इसको ऐसे नहीं, जैसे अगर मैं कहूँ कि 2/4, तो 2/4 की अगर मैं बात करूँ तो ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए p/q की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, q इज नॉट इक्वल टू भी 0 है, और p एंड q ये दोनों क्या है, ये इंटीजर्स भी हैं, ये इंटीजर्स भी है। लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये भी थी कि p और q आपका को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है कि p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है। यहाँ पे अगर इसको देखो आप, इसका 1/2 लिख सकते हो और 2/2 लिख सकते हो, तो 2 एक कॉमन फैक्टर दोनों में मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं केवल बात करूंगा p/q इसकी, ये आपका 2/4 की अगर मैं बात करूंगा तो 2/4 आपका रेशनल नंबर नहीं है, और 2/4 को अगर मैं डिवाइड करके या कॉमन फैक्टर को हटा करके देखूं तो 1/2 बचेगा। 1/2 हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसलिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। 6 है बच्चों रेशनल नंबर, नॉट रेशनल, सॉरी 6 है आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर इज नोन एज द इर्रेशनल नंबर। लेकिन यही एक डेफिनेशन इसकी कंप्लीट नहीं है,
तो आइए देखते हैं क्या कौन से नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। पहली डेफिनेशन इस इरेशनल नंबर की ये है कि आप क्या करिए, आप 1 2 3 लिखें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब इसमें सबके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगाइए। ये स्क्वायर रूट लगा लीजिए, स्क्वायर रूट ये लग गया आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 10 11 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 14 15 16 एंड 17। और आगे भी जो भी नंबर आएगा, जैसे 18 आएगा तो स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसको हटा दीजिए। जैसे इसका बन रहा है तो इसको हटा दीजिए, 4 का बन रहा है इसको भी हटा दीजिए, 9 का बन रहा है इसको हटा दीजिए, 16 का बन रहा है इसको हटा दीजिए। तो आपके पास में जो नंबर बचेंगे वो सारे इरेशनल होंगे। जैसे आपका √2 बचेगा, √2, √3, √5 बचेगा, √6 बचेगा, √7 बचेगा, √8 बचेगा, √10 बचेगा, √11 बचेगा, √12 बचेगा, √13, स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 15, 16 को नहीं लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये हो जाएगा √17, √18, √18। ठीक है, आगे आप √19 भी लिख सकते हो, √20 भी लिख सकते हो, लेकिन √25 को हम लोग नहीं लिखेंगे, याद रखना, क्योंकि √25 की वैल्यू होती है 5। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर इस टाइप के मिलेंगे आपको, वो सारे आपके इरेशनल नंबर होंगे। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि नॉन रेकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी नहीं खत्म होंगे और उनका डिवीजन चलते ही रहेगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब वो कुछ डिजिट के बाद में रिपीट भी नहीं होने वाले। तो ऐसे कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका इरेशनल नंबर होगा। लास्ट है पाई। ठीक है, तो पाई क्या है, पाई इज ए रेशनल नंबर, नॉट रेशनल, पाई इज इरेशनल नंबर, सॉरी, पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज आप ध्यान रखना, पाई के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप एक चीज आप हमेशा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पाई की वैल्यू आपकी 22/7 हम लोग हमेशा लेते हैं। ठीक है, ये क्यों लेते हैं ये हम लोग आगे लेक्चर में बात करेंगे। और 22/7 आपका रेशनल नंबर है और पाई को मैंने कहा इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि या तो नंबर रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। कोई भी एक नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। हमने पहले क्या किया, हमने नंबर लिखे, फिर उनके स्क्वायर रूट लिए। स्क्वायर रूट में जो कंप्लीट स्क्वायर है उनको मैंने हटा दिया, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर बचे हमारे पास में उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके हमेशा इरेशनल होंगे। पाई एक आपका इरेशनल नंबर है, हमेशा इस बात को याद रखना। पाई क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन ये वैल्यू गलत है। दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। 7 रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर किसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। एक जो बुकीज जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द
रियल नंबर। देहाती लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल एक लाइन की बात कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो इस मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। आप चाहे √2 लिखो तो वो आपका रियल नंबर है, 2 लिखो तो रियल नंबर है, 1/2 लिखो तो भी रियल नंबर है, ठीक है, -√2 लिखो तो भी रियल नंबर है, 0 लिखो तो भी वो रियल नंबर में ही काउंट किया जाता है। कहने का मतलब रियल नंबर आपका नेचुरल नंबर भी रियल हो सकता है, होल नंबर भी रियल हो सकता है, इंटीजर, रेशनल नंबर वो सारे नंबर आपके क्या हो, वो आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेटा प्राइम नंबर की। 8 प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए which have only 2 factors, 2 factors मतलब 2 नंबर से ही वो डिवाइड हो सकता है, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए जो प्राइम नंबर है वो हमेशा 2 से शुरू होता है। देखिए 1 से शुरू क्यों नहीं होता, देखिए आप 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है, उसका कोई मतलब कि इसके 2 फैक्टर तो नहीं है ना, केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है, तो इसीलिए मैं 1 को नहीं लेता हूं, 1 को प्राइम नंबर में मैं कंसीडर नहीं करता हूं। फिर आता है आपका 2। देखिए 2 जो है आपका उसके 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 2, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करूंगा, मतलब इसको मैं प्राइम नंबर कहूंगा। 3 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 भी आपका 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर केवल 3 से ही डिवाइड हो सकता है, अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैं इसको भी प्राइम नंबर कहूंगा। 4 को अगर मैं कहूं तो 4 को मैंने कहा था कि 2 फैक्टर उसके होने चाहिए, तो 4 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ और 4 से भी कर सकता हूँ, ये तो 2 से ज्यादा हो गए, तो इसलिए मैं 4 को क्या करूंगा, 4 को प्राइम नंबर नहीं कहूंगा। फिर आता है आपका 5, तो 5 को केवल मैं या तो 1 से डिवाइड कर सकता हूँ या 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि 5 जो है कि 5 के केवल 2 ही फैक्टर है, 1 है या फिर आपका 5 है, तो इसलिए मैं इसको भी प्राइम नंबर कहूंगा। तो प्राइम नंबर मेरे पास कौन कौन से मिले, मुझे 2 मिला, मुझे 3 मिला, मुझे 5 मिला, 6 नहीं होगा 7 होगा, क्योंकि 7 भी केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है, वो आपका 2 है, तो मैं लिख सकता हूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है, इसको आप लोग नोट करें। नेक्स्ट आता है 9th है आपका कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यहाँ पे लिखिए द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो शुरू करते हैं 1 से, तो 1 का तो केवल एक ही फैक्टर होता है, तो मैं 1 को भी नहीं लूंगा। जो 2 है 2 को भी नहीं लूंगा, क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर है, या तो 1 है या फिर केवल वो 2 है, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा। 3 के केवल या तो 1 है या फिर केवल 3 है, कहने का मतलब 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से ही डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो मैं 3 को भी नहीं लूंगा। तो 4 को देखते हैं लेते कि नहीं, क्योंकि 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 4 से, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो मैं इसको आपका कंपोजिट नंबर बोलूंगा, ठीक है। 5 को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या केवल आपका 5 से ही डिवाइड होगा, तो इसलिए मैं इसको कंपोजिट नंबर नहीं बोलूंगा। 6 को देखते हैं, 6 को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो 6 को मैं केवल 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ मैं, और इसको 6 से भी, इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर 6 के हैं। और ऐसे ही है बेटा आपका 7 को भी नहीं लूंगा। 8 को देख लेते हैं, 8 को मैं किस किस से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से डिवाइड कर सकता हूँ और 8 से, मतलब ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर
होगा। कहने का मतलब कंपोजिट नंबर की जो शुरुआत होगी वो आपकी कहाँ से होगी, 4 से होगी, 6 होगा आपका, 8 होगा एंड सो ऑन। इसलिए अगर कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो आपका होता है 4। तो मैं पे लिखूंगा द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, इसको आपको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। 10th है आपका इवन नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं, विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, विच कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 0 इवन है, इज 0 एन इवन नंबर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर की डेफिनेशन ये भी होती है। एक डेफिनेशन तो ये है, एक डेफिनेशन नंबर लाइन की अगर हम लोग बात करें, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसका जस्ट पहले वाला नंबर आपका ओड नंबर हो और तुरंत बाद वाला, जस्ट बाद वाला क्या हो नंबर, वो भी आपका ओड नंबर हो। तो ऐसे नंबर को मैं इवन नंबर बोलता हूं। अब देखिए, अब 0 की अगर मैं बात करूं, 0 की अगर मैं बात करूं तो 0 के जस्ट बाद वाला नंबर आपका ओड नंबर है और जस्ट पहले वाला नंबर भी आपका ओड नंबर है और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, आंसर भले ही 0 आ जाए, लेकिन 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आप याद रखना आंसर इसका 0 आएगा। कहने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और नंबर लाइन की डेफिनेशन से अगर हम लोग बात करें तो 0 के बाद ओड नंबर आ रहा है, 0 से पहले भी ओड नंबर आ रहा है, तो इसलिए 0 जो है वो क्या होगा, 0 इज ए इवन नंबर। इसको आप लोग याद रखना हमेशा। ठीक है, फिर आता है आपका ओड नंबर, ओड नंबर। ठीक है, तो ओड नंबर कौन से, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई, विच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओड नंबर। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ एंड सो ऑन। तो इन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओड नंबर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तब तक के लिए अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।